Hello everyone, MBD Arya Model School, Savita Chauhan, teacher of SST, class 10th, civics, chapter 1st, power sharing. प्रीवियस वीडियो में हमने रीड करा था अबाउट ऑफ पावर शेयरिंग श्रीलंका और बेल्जियम की, किस तरीके से लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे वहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे श्रीलंका में किस तरीके से मेजॉरिटी पाई जाती है, किसकी मेजॉरिटी पाई जाती है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी मेजॉरिटी पाई जाती है और वो कौन कौन सी नीड्स को कंप्लीट करते हैं और जो माइनॉरिटी है उनको अवॉइड करते हैं। फर्स्ट आप अंडरस्टैंड करो मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स होता है स्टूडेंट, जब एक ऐसी मेजॉरिटी होती है किसी कम्युनिटी की, किसी ग्रुप की, जैसे हम धर्म की कह सकते हैं या लैंग्वेज के बेस पे कह सकते हैं, वो कंट्री में उनकी ज़्यादा संख्या होती है। तो जिनकी संख्या कम होती है उनकी जो डिमांड्स होती हैं, वांट्स होती हैं या इच्छाएं होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं और अपनी ही इच्छाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अपनी ही किसी भी वर्क में, फील्ड में जो मेजॉरिटी होता है वो अपनी जो पावर है वो इम्पोज करता है। किसके ऊपर इम्पोज करता है? माइनॉरिटी के ऊपर। यानी जो अल्पसंख्या है ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपना या उनको डिसरिगार्डिंग करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो ये श्रीलंका के अंदर होता है और वो हम रीड करेंगे। इसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी किसी भी ग्रुप की, कम्युनिटी की जो मेजॉरिटी पाई जाती है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। जो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में, स्वतंत्र हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी शॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट वाई वैच्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। दैट मीन्स कि कोई भी जो लीडर है, जब ये इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था तो वो सिन्हाला ग्रुप था, यानी सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने क्या करा था, स्वतंत्रता प्राप्त करने में ज़्यादा स्ट्रगल किया था। तो इसीलिए इनका डोमेन ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी इन्हीं की है। तो इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट भी सिक्योर करी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने में, इनकी जो इंडिपेंडेंस को गेट करने में इनका ज़्यादा डोमेन था, तो इसीलिए इनकी गवर्नमेंट बनी। और इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा क्या चलता है वहाँ पे, ज़्यादा हाई मॉरल स्टैंडर्ड जो है, जो वर्च्यू मीन्स होता है, वर्च्यू मीन्स होता है हाई स्टैंडर्ड मोरल, यानी मेजॉरिटी में किसका है, वो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी का है। सिन्हाला गवर्नमेंट श्रीलंका में, यानी ये एक मेजॉरिटी ग्रुप है और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हली लैंग्वेज बोलते हैं। इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ग्रुप अलग है, मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। इसी के बेस पे, क्योंकि मेजॉरिटी पाई जाती है और उसी की गवर्नमेंट है, तो उसी के बेस पे जो गवर्नमेंट एडप्ट हुई है उसने किसको, सिन्हाला को ज़्यादा सुपरमेसी देने के लिए, सुपरमेसी यानी ज़्यादा उसको एडवांटेज देने के लिए, ज़्यादा उसको फ़ायदा देने के लिए क्या करा है, सुपरमेसी दी है, यानी ज़्यादा पावर दी है गवर्नमेंट ने सिन्हाला को। लेकिन हमारी कंट्री में देखोगे ऐसा नहीं है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जो हमारे यहाँ के नेता थे, लीडर्स थे, वो बहुत मैच्योर थे। हमारी कंट्री में भी तो अलग अलग लैंग्वेज के लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने सबको क्या करा, इक्वल इम्पोर्टेंस दी। और ऐसा नहीं है किसी एक धर्म को लेकर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। ये हमारे जो कंट्री में वो सेकुलरिज्म पाया जाता है, यानी सभी धर्मों को वैल्यू दी जाती है। और उससे क्या होता है कि इक्वल पावर शेयरिंग वाला जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इंडिया में आता है। लेकिन अगर हम श्रीलंका में जो रीड कर रहे हैं उसमें आप रीड करोगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, यानी अगर यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। In 1956, an act was passed to recognize सिन्हाला as the only official language। ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने क्या कर दी, सिन्हाला कर दी गवर्नमेंट ने, कि भाई क्योंकि इसको सुपरमेसी देनी थी, इसको ज़्यादा पावर में लेके आना था, तो सिन्हाला को क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन और डिसरिगार्डिंग किसको करा, तमिल को, यानी उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन हमारी कंट्री में अगर आप देखोगे सभी स्टेट वाइज सभी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई है और सबकी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी पाई जाती है। द गवर्नमेंट्स फॉलो
preferential policies that favor Sinhala applicants for university positions and government jobs. That means जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया, सिन्हाला के जो यूनिवर्सिटी पोजीशन में अगर वो जॉब के लिए या किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस किया जाएगा, सिन्हाला को किया जाएगा, ग्रुप के उनके लोगों को किया जाएगा प्रेफरेंस. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टुपुलेटेड द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. और इसमें अगर हम देखें स्टिपुलेटेड मीन्स क्या होता है, आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना. यानी इन्होंने एक जो बुद्धिज़्म वाला जो ग्रुप है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया और मतलब उसको एडप्ट करा और उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान में भी वैल्यू दी. तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से सिन्हाला ग्रुप को सुपर मेसी करने के लिए लैंग्वेज को सबसे पहले इन्होंने इम्पोर्टेंस दी और उसी के बेस पे इन्होंने उनकी जैसे गवर्नमेंट जॉब में या यूनिवर्सिटी में पोजीशन को इंक्रीज़ करा. तो ये यहाँ पे ये देखा गया है. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक ऐसे गवर्नमेंट जब चीज़ें डालने लगी, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. एलिनेशंस होता है जब हम फील करते हैं कि कोई हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जब दो ग्रुप के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. तो यहाँ पे वो अपने एलिनेशन फील करने लग गए कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है. तो कौन फील कर रहा था यहाँ पे, तमिल, क्योंकि तमिल्स के लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था ना, क्योंकि उनकी संख्या कम थी और मेजॉरिटी किसकी थी, जिसकी ज़्यादा संख्या पाई जा रही थी वो कौन थे, सिन्हाला लैंग्वेज वाले पीपल थे. तो ये लोग क्या फील कर रहे थे, दे फेल्ट दैट नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. यानी जितने भी बुद्धिस्ट जो सिन्हाला लैंग्वेज के जो लीडर हैं वो इनकी लैंग्वेज और इनके कल्चर को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना अपने बारे में सोच रहे हैं. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो महसूस करने लगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, policies, government policy denied them equal political rights, discriminate against them in getting jobs and other opportunities. That means गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, इनके कोई जॉब में भी और इनको किसी भी पॉलिटिकल राइट्स इनको नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और ना ही किसी चीज़ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया है. इनके इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है. तो इसका रिजल्ट अब क्या निकलता है, बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम. यानी दोनों के बीच में पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसी बेस पे, क्योंकि तमिल के लोगों को वैल्यू नहीं मिलती है, तमिल लैंग्वेज के पीपल्स को कोई वैल्यू नहीं देती. सिन्हाला जो लैंग्वेज पीपल होते हैं, जो सिन्हली बोलते हैं, उन्हीं को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. द श्रीलंका तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइज ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब यहाँ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तमिल्स लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि बगावत शुरू कर दी कि नहीं, हमें भी हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल करो और हमें भी ऑटोनॉमी चाहिए, रीजन ऑटोनॉमी चाहिए, यानी हमारा अलग एक स्टेट बनाओ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. हमारी भी जॉब में सिक्योरिंग होनी चाहिए और एजुकेशन में. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन उनकी डिमांड को लगातार इग्नोर करते रहे. एंड बाय 1980 सेंचुरी several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern parts of Sri Lanka. अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिमांड रखी फिर कि स्वतंत्रता, हमारा एक अलग स्टेट बनाया जाए, इलम मीन्स हमारा एक अलग स्टेट बनाया जाए और नदर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है श्रीलंका का वो हमें दे दो. द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया. इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और वो सिविल वॉर में चेंज हो गया. सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी कंट्री के अंदर ही किसी ग्रुप के बीच में, दो ग्रुप के बीच में फाइटिंग हो रही होती है. जैसे यहाँ पे एक ही कंट्री के अंदर श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल पीपल्स के बीच में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसे कहते हैं सिविल वॉर. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड. हज़ारों लोग मारे गए
दोनों कम्युनिटीज़ के मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोगों को कंट्री छोड़नी पड़ी एज ए रिफ्यूज़ी, उन्हें शरण लेनी पड़ी दूसरी जगह पे। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, बहुत से लोगों ने अपना जीवन यापन खो दिया। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा चैप्टर में किस तरीके से दो ग्रुप के बीच में श्रीलंका का हमने पढ़ा मेजोरिटेरियनिज्म होने की वजह से, किसी एक ग्रुप की ज़्यादा बढ़ावा होने की वजह से, इम्पॉर्टेंट होने की वजह से वो किस तरीके से दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा था, माइनॉरिटी ग्रुप को क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में सबको इक्वल वैल्यू दी जाती है, सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है, पावर शेयरिंग की जाती है। यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि पावर शेयरिंग ना होने की वजह से अगर श्रीलंका में पावर शेयर कर लेते, अगर वो अपनी पावर इनके साथ बांट लेते तमिल पीपल के साथ, तो ये सिविल वॉर ही नहीं होती। लेकिन इन्होंने अपनी जब पावर शेयर नहीं करी तो उसकी वजह से उन लोगों ने फिर वॉर शुरू कर दिया, यानी अगेंस्ट उन्होंने खड़े हो गए। तो इसी तरीके से ये देखना बनता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है पावर शेयरिंग। जैसे कि हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स और इक्वल वैल्यू दी जाती है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा किस तरीके से चैप्टर फर्स्ट में भी इकोनॉमिक में आपने टेक्स्ट बुक में क्लास 10th में रीड पढ़ा था अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट द सिविल वॉर हैज़ केज अ टेरिबल सेटबैक द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब श्रीलंका जो था उनका रिकॉर्ड बहुत ही एक्सीलेंट था, लेकिन ये सिविल वॉर होने की वजह से वो सब कुछ क्या हो गया, एक प्रॉब्लम में चेंज हो गया। तो ये आज हमने पढ़ा था श्रीलंका का, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम बेल्जियम का। थैंक यू।